हेलो फ्रेंड्स, आई डॉक्टर मितेश जे पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स, आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मितेश मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशंस का जो लेक्चर्स पढ़ रहे हैं उसके अंदर nth डेरिवेटिव ऑफ सम स्पेशल फंक्शंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर y इक्वल्स टू ई रेज टू एक्स प्लस बी, ए नॉट इक्वल्स टू 0, ये जो 7 एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हुए हैं, वो 7 फंक्शंस जो लिखे हुए हैं उन सभी का हम पहला, दूसरा, तीसरा नहीं, 100वां, 1000वां, 10,000वां यानी कि nth डेरिवेटिव के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट कि y इक्वल्स टू ई रेज टू ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बहुत हिंट्स दे रहा हूँ यहाँ पर, तो इसका nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या बन रहा है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। नाउ हियर तो आपके पास पहला क्या है, y इक्वल्स टू ई रेज टू ए एक्स प्लस बी है, ए नॉट इक्वल्स टू 0 है, मतलब x का कोई कोएफिशिएंट्स नॉन जीरो टर्म है। सो यहाँ पर y1 पहला डेरिवेटिव क्या होता है, e रेज टू ए एक्स प्लस बी इंटू ए। ये हम सब जानते हैं, स्टैंडर्ड 11 12 में पढ़ चुके हैं कि e रेज टू ए एक्स प्लस बी का फर्स्ट डेरिवेटिव e रेज टू ए एक्स प्लस बी इंटू ए। चलो सेकेंड डेरिवेटिव क्या होगा, e रेज टू ए एक्स प्लस बी, ए है और ए आगे आएगा, दैट इज ए स्क्वायर। थर्ड डेरिवेटिव क्या होगा, e रेज टू ए एक्स प्लस बी इंटू ए क्यूब होगा। तो अभी आपके दिमाग में आ ही गया होगा कि इसका nth डेरिवेटिव क्या होगा, e रेज टू ए एक्स प्लस बी इंटू ए रेज टू एन। दैट इज, अगर मान लीजिए कि आपको कोई एग्जाम्पल ऐसे पूछ लें कि इफ y इक्वल्स टू e रेज टू 4x प्लस 9 देन फाइंड y 145, तो क्या आंसर आएगा। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पर y इक्वल्स टू ई रेज टू 4x प्लस 9 के लिए y n का फॉर्मूला क्या बनता है, e रेज टू 4x प्लस 9 इंटू 4 रेज टू n। सो y 145 इक्वल्स टू e रेज टू 4x प्लस 9 इंटू 4 रेज टू क्या हो जाएगा 145। ये हमारा आंसर आ गया। तो आपको अच्छे से समझ में आ चुका है कि e रेज टू ए एक्स प्लस बी का अगर मुझे nth डेरिवेटिव लेना है तो वो आंसर क्या आएगा, e रेज टू ए एक्स प्लस बी इंटू ए रेज टू एन आएगा। यहाँ पर एक नंबर कोइंसिडेंस आ गया है 145, बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है। चलो डिस्कस कर लेते हैं कि 145 एग्जैक्ट क्या है। सो दिस इज अ स्पेशल नंबर और उसकी जो प्रॉपर्टी है वो देखिए। तो यहां पर 145 कुछ समझ में आ रहा है, जैसे रामानुजन एंड हार्डी के बीच में डिस्कशन हुआ था वो नंबर 1729, सो दैट कैन एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ, यहां पर तो इसको 12 क्यूब प्लस 1 क्यूब एंड यहाँ पर इसको 9 क्यूब प्लस 10 क्यूब के दो डिफरेंट वे से आप लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर 145 इंटरेस्टिंग नंबर है, क्या है, आप 1 दैट इज 1 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल करोगे तो ये जो टोटल आएगा दैट इज दिस इज 120 है, 4 फैक्टोरियल कितना है 24 है और ये कितना है 1 है, ये तीनों का टोटल करो तो ये भी 145 आ रहा है, ये भी 145 है। सो इंटरेस्टिंग नंबर है। तो ऐसे नंबर्स आप भी ट्राई कीजिएगा ढूंढने के लिए, डिफरेंट नंबर्स। ओके, तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं सेकेंड नंबर y इक्वल्स टू m रेज टू ए एक्स प्लस बी के लिए। सो नाउ इसका डेरिवेटिव क्या होगा, चलो तो y इक्वल्स टू m के पावर में ए एक्स प्लस बी है, वहां पर हमें दिया हुआ है कि भाई a 0 नहीं होगा, दैट इज ए एक्स प्लस बी आपको कुछ मिलने वाला है और m क्या होने वाला है आपके पास r प्लस माइनस 1, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर लेना है लेकिन वो 1 नहीं, क्योंकि 1 अगर है तो 1 का कोई भी पावर आप ले जाओगे 0 तो क्या हो जाएगा, वो आपका आंसर 1 आ जाएगा। तो मतलब वो 1 का मतलब नहीं है हमारे पास, तो 1 लेना नहीं है। चलो y1 क्या होगा, m रेज टू ए एक्स प्लस बी इंटू लॉग m, ये हमें पता है कि m रेज टू ए एक्स प्लस बी इंटू लॉग m, लेकिन यहां पर चेन रूल लगेगा तो इंटू ए आएगा और सो y2 करेंगे तो क्या होगा, m रेज टू ए एक्स प्लस बी लॉग m, ये तो है और यहां पर भी लॉग m आएगा तो स्क्वायर हुआ, यहां पर भी स्क्वायर होगा। चलो y3 करेंगे तो क्या होगा,
m रेज टू ax प्लस बी log m का क्यूब होगा इंटू ए क्यूब होगा। तो अभी आपके समझ में आ ही गया होगा क्या होगा इसका एन डेरिवेटिव। तो यहाँ पर y n करेंगे तो m रेज टू ax प्लस बी log m का कितना पावर हो जाएगा, n पावर इंटू ए रेज टू n। तो जो सेकंड फंक्शन है हमारे पास y इक्वल्स टू m रेज टू ax प्लस बी का nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपको याद रखना है और बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा। m रेज टू ax प्लस बी log m का n पावर इंटू ए रेज टू n हो गया। तो चलो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहां पर मान लीजिए कि आपको ये पूछा गया है कि भाई y इक्वल्स टू 3 रेज टू 4x प्लस 6 देन फाइंड y 28। तो चलो कैसे, तो नाउ हियर सो y n का फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास डायरेक्टली 3 रेज टू 4x प्लस 6 log 3 उसका क्या होगा n पावर इंटू 4 रेज टू n हो जाएगा। सो यहां पर y 28 क्या होगा 3 रेज टू 4x प्लस 6 यहां पर log 3 का n पावर यानी 28 पावर इंटू 4 रेज टू 28। तो ये हमारा आंसर आ गया। सो ऐसे कोई भी एग्जाम्पल्स पूछ ले तो आप अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर भी मुझे दो इंटरेस्टिंग नंबर दिख रहे हैं, एक नंबर है ये 6 और दूसरा नंबर ये 28। इंटरेस्टिंग कैसे है तो चलो देख लेते हैं। 6 नंबर है उसके डिवाइजर्स आप ढूंढो, तो क्या है इसके डिवाइजर्स 1 2 3 एंड 6 इटसेल्फ। तो हमें वो 6 इटसेल्फ जो है उसको रिमूव कर देना है, उसको कंसिडर नहीं करना है। चलो 28 के डिवाइजर्स कौन है यहाँ पर आपके पास 1 2 है, यहाँ पर तो 4 है तो 7 है एंड यहाँ पर 14 है एंड 28 इटसेल्फ है, तो इसको भी आप रिमूव करो। चलो ये तीनों का टोटल करो, क्या हो रहा है इंटरेस्टिंग है ना, 3 + 2 + 1 दैट इज 6 हो रहा है। यहाँ पर 21 + 1 25 26 27 28, तो ये तीनों का टोटल भी क्या हो रहा है 28 हो रहा है। सो देखो ये जो नंबर है दिस इज नोन एज अ परफेक्ट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट नंबर। तो देख बीच बीच में कई जगह अगर नंबर का इंटरेस्टिंग आता है तो हम सीख लेते हैं। तो परफेक्ट नंबर क्या होता है, क्या अ नंबर विच इज इक्वल्स टू सम ऑफ इट्स पॉजिटिव फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, उसको हम कंसीडर नहीं करना है। सो अगर उसके जो डिवाइजर्स हैं उनका टोटल इक्वल्स टू ये नंबर हो जाता है तो इसे परफेक्ट नंबर कहते हैं। तो एक 6 परफेक्ट नंबर है, 28 परफेक्ट नंबर है, आगे भी बहुत सारे परफेक्ट नंबर्स हैं। आपको कोई परफेक्ट नंबर मिलता है तो कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 3 रिजल्ट की ओर। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है क्योंकि हम सबको पता है कि भाई y इक्वल्स टू x रेज टू n है, मैं बाद में 3 पर जा रहा हूं, तो इसका y1 क्या होगा n x रेज टू n माइनस 1, y2 क्या होगा n इंटू n माइनस 1 x रेज टू n माइनस 2 अप टू ऐसे ही चलता ही जाएगा। सो यहाँ पर अगर मैं मुझे yn ढूंढना है तो आप सभी को पता है कि ये n माइनस 1 अप टू 3 2 1 तक जाएगा। सो ये हो जाएगा हमारा आंसर n फैक्टोरियल। एंड अगर मैं इसका yn प्लस 1 करूंगा तो वो क्या हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि ये तो n फैक्टोरियल कांस्टेंट आ गया एंड कांस्टेंट का आगे डिराइवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। दैट इज अगर मेरे पास यहाँ पर ax प्लस b का m पावर है तो मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम ym तक डिराइवेटिव कर सकता हूँ। जैसे ही मैं ym प्लस 1 करने जाऊंगा वो डिराइवेटिव क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो कई बार IIT जाम के एग्जाम में ऐसा पूछ ले कि भाई y इक्वल्स टू ax प्लस b रेज टू 100 पावर है, सो व्हाट इज y 101। तो हमें वो y 101 कैलकुलेट करने नहीं जाना है भाई, तो y 101 करेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर 0 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। चलो तो बाकायदा उसका सॉल्यूशंस उसके हिंट देख लेते हैं कि भाई ये रिजल्ट्स कैसे डिराइव होता है। तो पहला है हमारे पास y इक्वल्स टू ax प्लस b का पावर m है। यहाँ पर देखो कई बार हम ये नहीं देखते भाई ये क्यों दिया हुआ है, तो ये ज़रूरी है क्योंकि अगर a 0 होगा तो ये b का m पावर है तो कांस्टेंट है तो उसका डिराइवेटिव की ज़रूरत नहीं है, वो 0 हो जाएगा पहला ही। एंड ax प्लस b है वो आपके पास
पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, नेगेटिव है तो उसका एग्जिस्टेंस नहीं करेगा और यह फॉर्मूला हम जो डिराइव कर रहे हैं वो ऐसे नहीं मिलेगा। सो नाउ y इक्वल्स टू ax प्लस b का m पावर, तो y1 क्या होगा m ax प्लस b का m माइनस 1 पावर इंटू a का 1 पावर, y2 क्या होगा m माइनस 1 ax प्लस b के पावर में m माइनस 2 इंटू ए स्क्वेयर। चलो 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 y3 क्या होगा m माइनस 1 m माइनस 2 ax प्लस b के पावर में m माइनस 3 इंटू ए क्यूब होगा। तो अभी आपके दिमाग में आ ही गया होगा इसका yn क्या करेंगे, चलो 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 बताइए मुझे। तो ये m माइनस 1, देखो ये 3 है तो आपको कहाँ तक जाना है m माइनस 2 तक, एक कम करना है आपको। तो यहाँ पर m माइनस क्या करेंगे हम n माइनस 1 तक जाएंगे, ax प्लस b के पावर में क्या आएगा m माइनस n आएगा एंड a रेस टू n आ जाएगा। तो ये अच्छे से फॉर्मूला बन चुका है थर्ड का, लेकिन थोड़ा इसको अच्छे से अगेन मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है m माइनस 1, ये m माइनस n प्लस 1 है, बराबर देखिएगा। तो इसके बाद वाला नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, चलो ये टर्म्स डिक्रीज हो रहे हैं तो इसके नेक्स्ट डिक्रीज करेंगे तो m माइनस n आएगा, फिर m माइनस n माइनस 1 आएगा, 3 2 1, मतलब मैंने क्या किया ये जो टर्म्स हैं ये मल्टीप्लाई किया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा m माइनस n माइनस 1 3 2 1 इसको डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर मेरे पास है ax प्लस b का m माइनस n पावर इंटू ए रेस टू n पावर। तो ये क्या हुआ ऊपर वाला जो टर्म है दिस इज m फैक्टोरियल, और नीचे क्या हुआ दिस इज m माइनस n फैक्टोरियल ax प्लस b के पावर में m माइनस n इंटू ए रेस टू n। तो ये अच्छे से हमारा फॉर्मूला डिराइव हो चुका है कि y इक्वल्स टू ax प्लस b का अगर m पावर है तो उसका nth डिराइवेटिव, देखो मैंने आपको पहले भी लेक्चर्स के बिगिनिंग में बताया था कि हम क्या करने वाले हैं, पहला दूसरा तीसरा नहीं 100वां डिराइवेटिव 1000वां डिराइवेटिव करने वाले हैं। तो अगर आपके पास यहाँ पर वॉटेवर जो भी कोई आपका n है तो nth डिराइवेटिव क्या हो जाएगा m फैक्टोरियल अपॉन m माइनस n फैक्टोरियल ax प्लस b के पावर में m माइनस n इंटू ए रेस टू n। तो अगर मान लीजिए कि कोई एग्जाम्पल आपको पूछ ले कि भाई व्हाट इज इफ y इक्वल्स टू, यहां पर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं 2x प्लस 3 का 5 पावर 50 पावर, देन व्हाट इज y 25 इक्वल्स टू ब्लैंक। चलो y 25 ढूंढना है तो कैसे ढूंढेंगे हम कि भाई y n का फॉर्मूला क्या है, यहां पर हमारे पास 50 फैक्टोरियल अपॉन 50 माइनस n फैक्टोरियल 2x प्लस 3 के पावर में 50 माइनस n इंटू 2 रेस टू n। तो y 25 क्या होगा, चलो 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 चलो, तो ये मैं यहाँ पर फॉर्मूला आपका रहने देता हूँ। तो 50 फैक्टोरियल 50 माइनस 25 यानी 25 फैक्टोरियल 2x प्लस 3 का 50 माइनस 25 यानी 25 इंटू 2 रेस टू 25, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलो अगर आपके दिमाग में आए कि भाई y 25, चलो मुझे y 50 देखना है एंड y 51 भी देखना है, तो y 50 क्या होगा यहां से देखो, चलो तो 50 फैक्टोरियल अपॉन 50 माइनस 50 0 फैक्टोरियल यानी 1, ये हमें पता है, एंड यहाँ पर 2x प्लस 3 के पावर में 50 माइनस 50 यानी 0 एंड 2 रेस टू 50। सो हमारा आंसर क्या आएगा 50 फैक्टोरियल इंटू 2 रेस टू 50। अब आपके दिमाग में आता होगा अक्सर आपने तो बताया था कि y x रेस टू n है तो उसका n डिराइवेटिव करेंगे तो n फैक्टोरियल आएगा। तो यहाँ पर ये क्यों x आया, क्योंकि यहाँ पर 2 है, वहाँ पर x अकेला था, तो जब जब डिराइवेटिव करते जाएंगे तो 2 स्क्वायर 2 क्यूब आपको मिलता जाएगा। सो यहाँ पर 2 रेस टू 50 आएगा। चलो अब यहाँ पर y 51 में क्या होगा, हम कह रहे हैं y 51 0 आ रहा है, तो क्यों 0 आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर आप देखो ये 50 फैक्टोरियल अपॉन 50 माइनस 51
-1 फैक्टोरियल का मतलब यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है। तो क्यों प्रॉब्लम्स आ रहा है? तो देखो आप y50 आपको क्या मिला है, 50 फैक्टोरियल इंटू 2⁻50 है, तो ये तो कांस्टेंट है, तो y51 क्या हो जाएगा 0, y52 मतलब 51 के बाद नेक्स्ट कोई भी डेरिवेटिव अब आप लेने जाओगे तो वो सारे के सारे क्या हो जाने वाले, यहाँ पर 0 हो जाने वाले हैं। सो हमें यहाँ पर नंबर 3 ax प्लस बी का m पावर अच्छे से समझ में आ चुका है। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट जा रहा हूँ कि 1/ax प्लस बी, तो फिर से मैं यहाँ पर y इक्वल्स टू ax प्लस बी का जो m पावर है उसका nth डेरिवेटिव यहाँ पे लिख देता हूँ, m फैक्टोरियल अपॉन m माइनस n फैक्टोरियल ax प्लस बी के पावर में m माइनस n इंटू a⁻n। तो अब यहाँ पर अगर मैं m इक्वल्स टू -1 ले लूँ तो क्या हो जाएगा 1/ax प्लस बी हो जाएगा। तो आपका y क्या हो गया 1/ax प्लस बी। m -1 होगा तब यहाँ पर क्या इश्यू होने वाला है, तो अभी आपको लग रहा है कि सर यहाँ पर तो -1 का फैक्टोरियल नीचे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, हम यहाँ पर ये फॉर्मूला को छोड़ के हमने दूसरा फॉर्मूला क्या था हमारे पास, m-1 अप टू कहाँ तक जा रहे थे हम, m-n-1 तक जा रहे थे, एंड ax प्लस बी के पावर में क्या लिखा था हमने, m-n लिखा था एंड a⁻n लिखा था, ये लिखा था। उसके बाद हमने m-n ये +1 है तो m-n मल्टीप्लाई किया था, डिवाइड किया था, उसको छोड़ देते। सो ये फॉर्मूला से हमारा yn क्या होने वाला है यहाँ पर देखते हैं चलो। तो यहाँ पर m क्या है हमारा -1, सो -1 ये -2 आगे -3 अप टू यहाँ पर ये -1 है, -n और +1 हो जाएगा। देन ax प्लस बी के पावर में -1 -n और a⁻n हो गया। सो दिस इज यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा तो -n, मतलब नेगेटिव साइन कितनी बार यहाँ यूज हो रही है, 1 बार 2 बार 3 बार अप टू n टाइम्स। तो इसका मतलब क्या हुआ -1/n, दिस इज 1 2 3 अप टू n, सो ये क्या हुआ n फैक्टोरियल, और ये दोनों का नेगेटिव पावर है तो नीचे हो जाएगा ax प्लस b⁻n+1 इंटू a⁻n। तो बहुत ही इजीली हमें समझ में आ चुका है कि y इक्वल्स टू 1/ax प्लस बी का nth डेरिवेटिव अगर मुझे लेना है सो -1/n n फैक्टोरियल ax प्लस b⁻n+1 इंटू a⁻n। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो y इक्वल्स टू, अब यहाँ पर देखो ax प्लस बी के m पावर में क्या था, आप m तक डिराइवेटिव कर पाओगे, m+1 डिराइवेटिव करोगे तो वो 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर y इक्वल्स टू 1/ax प्लस बी में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर y इक्वल्स टू 1/x है तो उसका पहला डिराइवेटिव -1/x², दूसरा डिराइवेटिव, तीसरा, तो वो तो चलता ही जा रहा है, वो 0 नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर अगर मेरे पास मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, इफ y इक्वल्स टू 1/3x प्लस 2 देन y 10 चाहिए, y 101 चाहिए आपको, तो कैसे मिलेगा। तो यहाँ पर देखो कि अगर मुझे y 10 चाहिए तो -1 का 10 पावर 10 फैक्टोरियल, यहाँ पर 3x प्लस 2 के पावर में याद रखना है हमें एक पावर बढ़ेगी, तो 10 + 1 यानी 11 आएगा, इंटू यहाँ पर 3⁻10 आएगा। तो ये समझ रहे हैं हम। आगे बढ़ते हैं y 101 के लिए, सो -1 देखो यहाँ पर इसका और सिंप्लीफाई करोगे आप तो -1 का 10 पावर है तो वो 1 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 10 फैक्टोरियल 3⁻10 अपॉन 3x प्लस 2⁻11, ये आपका आंसर हुआ। यहाँ पर देखते हैं 101 में, तो -1 का 101 पावर 101 फैक्टोरियल आएगा, डिवाइडेड बाय 3x प्लस 2 के पावर में 102 एंड 3⁻101 आ जाएगा। सो ये -1/101 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। सो -101 फैक्टोरियल 3⁻101 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 2 के पावर में 102, ये आपका नंबर 4 1/ax प्लस बी का बन गया।
अभी यहाँ पर आगे देखते हैं कि log x का क्या होगा। चलो तो यहाँ पर y इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है log ऑफ ax प्लस b। तो चलो इसका y1 क्या होगा, log का 1/ax प्लस b इंटू a हो जाएगा। अभी तो देखो ये तो 1/ax प्लस b फिर से हो गया हमारे पास। तो अभी 1/ax प्लस b के लिए मैं फिर से लिख रहा हूं आपको बारी बारी, तो याद रहे, आप भी इसको लिख लिख के प्रिपेयर करिएगा तो अच्छे से याद हो जाएगा। अगर ये मेरा y है तो इसका yn क्या था, -1/n n फैक्टोरियल ax प्लस b के पावर में n प्लस 1 इंटू a/n। तो अभी मुझे मान लीजिए कि ये y1 है और इसका nth डिराइवेटिव लेना है yn। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो टर्म है मुझे इसका nth डिराइवेटिव लेना है, लेकिन इसका क्या हो जाएगा, n-1th डिराइवेटिव करेंगे तो y1 है और उसका n-1 डिराइवेटिव करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, yn हो जाएगा। समझ में आ रहा है। मान लीजिए कि मुझे y है, पूछा गया कि भाई y 10th हो दो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 10th वाला डिराइवेटिव करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर y1 दे दिया है आपको, तो y10 ढूंढना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 9 बार 9 टाइम्स डिराइवेटिव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि y का nth डिराइवेटिव मुझे yn है, लेकिन मैंने y1 तो ढूंढ लिया है। तो अभी इसका n-1th वाला डिराइवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, माइनस, तो ये फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर याद रखना है a है एक्स्ट्रा, वो बाद में लिख देते हैं। तो चलो यहाँ पर -1/n-1 n फैक्टोरियल है तो वो n-1 फैक्टोरियल आ जाएगा। यहाँ पर नीचे ax प्लस b के पावर में n प्लस 1 है तो यहाँ पर क्या होगा, वो n हो जाएगा a/n-1, तो इंटू a आपका एक्स्ट्रा लगेगा क्योंकि यहाँ पर है। सो फॉर्मूला क्या बना आपका, -1/n-1 n-1 फैक्टोरियल a/n अपॉन ax प्लस b के पावर में n आ गया। तो हमें याद रखना है, समझना है कैसे, y इक्वल्स टू 1/ax प्लस b का nth डिराइवेटिव होता है -1/n n फैक्टोरियल अपॉन ax प्लस b/n प्लस 1 a/n। बल्कि 1/log ax प्लस b का डिराइवेटिव क्या बनता है, -1/n-1। ये अपने दिमाग में अच्छे से याद रखना है क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन पहला स्टेप में नहीं आ रहे, फिर बाद में नेगेटिव साइन आ रही है, तो एक नेगेटिव साइन कम आएगी, दैट इज -1/n-1 n-1 फैक्टोरियल, और नीचे ax प्लस b के पावर में जो यहाँ पर n प्लस 1 था वो यहाँ पर n हो जाएगा, a का पावर n ही रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पहले टर्म में भी ये आ रहा था, फिर भी ये आता जाएगा। सो दोनों का जो कॉमन चीज़ है वो a/n कॉमन है, बाकी -1/n है, यहाँ पर -1/n-1 है, n फैक्टोरियल है, n-1 फैक्टोरियल, नीचे n प्लस 1 है तो यहाँ पर n है, वो हमें बराबर अच्छे से याद रखना पड़ेगा। ओके, तो चलो यहाँ पर एग्जाम्पल अगर कोई पूछ ले तो कैसे सॉल्व करेंगे हम। मान लीजिए किसी एग्जाम्पल आ गया कि भाई इफ y इक्वल्स टू 3x प्लस 2 4x प्लस 9 डिवाइडेड बाय 5x सॉरी y इक्वल्स टू log के साथ, यस हाँ 5x प्लस 6, देन फाइंड yn। तो हमें yn ढूंढना है, तो चलो कैसे आएगा yn। तो हमें पहला तो log की प्रॉपर्टी याद रखनी है, तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ 3x प्लस 2 प्लस log ऑफ 4x प्लस 9 माइनस log ऑफ 5x प्लस 6 हुआ। तो पहले आपको ये log की प्रॉपर्टी के हिसाब से y को थोड़ा चेंज कर देना है। अभी हमारा yn क्या होगा, तो -1/, ये फॉर्मूला n-1 फैक्टोरियल 3/n डिवाइडेड बाय 3x प्लस 2 के पावर में n आएगा। चलो यहाँ पर -1/n-1 फैक्टोरियल 4/n अपॉन 4x प्लस 9 के पावर में n आएगा, माइनस -1/n-1 फैक्टोरियल 5/n डिवाइडेड बाय
5 प्लस 6 के पावर में क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो आपको ऐसे कंप्लीट करना है। फिर जो भी अगर यहाँ पे पूछा है yn की जगह पर y10 पूछ लिया है, तो हम y10 जब इवेल्यूएट करेंगे तब यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा। तो -1 का 9 पावर, तो ये माइनस है, ये भी माइनस रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर 10 है तो 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल। तो चलो मैं 9 फैक्टोरियल को बहुत जगह से कॉमन ले लेता हूँ। तो यहाँ पर 10 है तो 9 पावर यानी -3n अपॉन 3x प्लस 2 के पावर में 10 है। यहाँ पर भी माइनस है, 4n अपॉन 4x प्लस 9 के पावर में यहाँ पर भी 10 है, एंड ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा आपके पास, 5n अपॉन n की जगह पर यहाँ 10 है, तो 5x प्लस 6 के पावर में भी क्या आ जाएगा, हमारा 10 आ जाएगा। तो ये अच्छे से हमें yn समझ में आ चुका है। किसके लिए, y इक्वल्स टू लॉग ऑफ ax प्लस b के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, y इक्वल्स टू साइन ax प्लस b एंड y इक्वल्स टू कॉस ऑफ ax प्लस b। यहाँ दोनों जगह पर हमारे पास a क्या है, 0 नहीं है। तो अभी आपका क्वेश्चन है कि अक्सर यहाँ पर तो साइन का डिराइवेटिव कॉस होता है, कॉस का डिराइवेटिव माइनस साइन होता है, फिर माइनस साइन का माइनस कॉस होता है। तो हम साइन को कैसे कंसिडर करेंगे, यहाँ पर तो साइन ax प्लस b है, तो कब n में कॉस आएगा, साइन आएगा, बहुत इजी है। चलो देखते हैं। सो y इक्वल्स टू यहाँ पर ले लेते हैं, चलो साइन ऑफ ax प्लस b। तो इसका y1 क्या होगा, साइन का कॉस ऑफ ax प्लस b इंटू a आ जाएगा। y2 करेंगे तो कॉस का माइनस साइन ऑफ ax प्लस b इंटू a स्क्वायर होगा। y3 करेंगे तो माइनस ऑफ कॉस ऑफ ax प्लस b इंटू a क्यूब होगा, फिर प्लस साइन आ जाएगा। एक चीज़ तो हमें ये पता चल चुकी है कि yn करेंगे तो a⁻n तो आने वाला है। अब साइन आएगा, कॉस आएगा, माइनस आएगा, प्लस आएगा, वो देखते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये जो टर्म है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a साइन ax प्लस b प्लस π/2। उल्टा सोचो आप, यहाँ से यहाँ a तो है दोनों साइड पे, cos ax प्लस b की जगह पर मैं साइन ax प्लस b प्लस π/2 लिख सकता हूँ। तो सर ये कैसे हुआ, तो यहाँ पर देखो π/2 प्लस है, यहाँ पर ये ऑल एस टी सी हम सबको स्कूलिंग में पढ़ा हुआ है। तो π/2 प्लस यानी कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, सेकेंड, तो उसमें साइन पॉजिटिव है, तो साइन का π/2 प्लस है तो कॉस चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव है तो साइन भी एज इट इज रहेगी। चलो इधर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए स्क्वेयर साइन ax प्लस b प्लस पाई। तो सर ये कैसे, समझ में नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, पाई प्लस यानी थर्ड क्वाड्रेंट, फंक्शन चेंज, फंक्शन एज इट इज रहेगा, साइन का साइन, लेकिन साइन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव वाली नेगेटिव आ जाएगी। चलो यहाँ पर a क्यूब साइन ax प्लस b प्लस यहाँ पर 3π/2, चलो देखते हैं। तो 3π/2 प्लस यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, 3π/2 है तो साइन का कॉस हो जाएगा, बराबर है, और जो पॉजिटिव नेगेटिव है तो वो क्या रहेगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो हाँ बराबर सही जा रहा है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनता है आपका, a⁻n साइन ax प्लस b प्लस π/2, इसको लिखना जाए तो 2π/2 3π/2 यानी ये बनेगा हमारा n π/2। तो आपको अच्छे से समझ में आ चुका है कि y इक्वल्स टू ax प्लस b है तो उसका nth डिराइवेटिव क्या होगा, a⁻n साइन ax प्लस b प्लस n π/2। सेम चीज़ मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अगर आप cos के लिए अप्लाई करेंगे तो y1 y2 y3 ढूंढिएगा। cos का डिफरेंशिएशन nth डिराइवेटिव अगर आप देखने जाओगे तो वहाँ पर भी a⁻n cos ऑफ ax प्लस b प्लस n π/2 आपको मिलेगा। तो वो भी आप अच्छे से डिराइव कर दीजिएगा। तो चलो अब यहाँ पर एग्जाम्पल 6 और 7 के जो फॉर्मूलाज हमने समझ लिए उसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो मान लीजिए कि अगर आपको एग्जाम्पल पूछा गया कि y इक्वल्स टू, प्लीज यहाँ पर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ऐसा आया,
इफ y इक्वल्स टू साइन 3x प्लस 1 देन फाइंड y9। तो क्या होगा, चलो तो yn का फॉर्मूला 3n साइन 3x प्लस 1 प्लस n पाई बाई 2। ओके, तो yn के लिए y यहाँ पर अब पूछा है 9 के लिए, सो 3/9 साइन 3x प्लस 1 प्लस 9 पाई बाई 2। लेकिन आपको जो IIT एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो आंसर्स होंगे, उसमें ऐसा 9 पाई बाई 2 नहीं होगा, तो वहाँ पर तो साइन या कॉस 3x प्लस 1 के फॉर्मेट में ही होगा। तो अब हमें देखना है कि भाई 9 पाई बाई 2 प्लस करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, क्या आएगा, तो यहाँ पर देख लेते। चलो, तो ये 0, ये पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, फिर यहाँ जाएंगे तो 5 पाई बाई 2, यहाँ जाएंगे तो 7 पाई बाई 2, यहाँ जाएंगे तो 9 पाई बाई 2। तो इधर तो 9 पाई बाई 2 मिल गया, तो क्या होगा 9 पाई बाई 2 प्लस, मतलब साइन का कॉस हो जाएगा, पाई बाई 2 है, तो अब यहाँ पर प्लस यानी ऑल ए साइन पॉजिटिव है, तो ये आंसर आएगा 3x प्लस 1 आ जाएगा। लेकिन ये y9 की जगह पर y91 है, तो सर ये तो कंफ्यूजन वाला हो गया। क्लियर, समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं। तो y91 क्या होगा, 3/91 साइन ऑफ 3x प्लस 1 प्लस 91 पाई बाई 2। अब आप यहाँ पर 9 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2, 13 ऐसे करने जाओगे तो काम नहीं होगा, दिमाग लगाओ। तो क्या है यहाँ पर, चलो ये देखो 5 देखो, 9 देखो, 1 देखो, तो ये सब कौन से पैटर्न में है, तो ये जो सारे नंबर्स है वो 4k प्लस 1 के पैटर्न में है। मतलब अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या बचता है, 1 बचता है। बल्कि यहाँ पर 3, 7 आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर जो 9 है तो 11, तो वहाँ पर जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो अभी आपको देख लेना, ये जो 91 है उसको आप 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 3 बचता है या रिमाइंडर 1 बचता है। तो 88 है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो 89, 90, 91 मतलब 3। तो जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा, यानी 91 पाई बाई 2 आपको कहाँ मिलने वाला है, इधर मिलने वाला है। तो ये प्लस मतलब बाय 2 वाला है, तो फंक्शन तो चेंज हो जाएगा, साइन का कॉस हो गया 3x प्लस 1। लेकिन ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ऑल STC, तो कॉस पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव है, तो ये आंसर आएगा माइनस। देखो एक जगह ही सिर्फ चेंज है, ये माइनस। तो IIT एग्जाम में अगर यहाँ पर आपको क्वेश्चंस में एक 3/91 cos 3x प्लस 1 दिया है, -3/91 cos 3x प्लस 1 दिया, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो याद रखना है हमें क्या फॉर्मूला, ये कि 4k प्लस 1 के फॉर्म में है तो यहाँ पर आएगा y के पॉजिटिव डायरेक्शन में, 4k प्लस 3 के फॉर्मेट में है तो y का नेगेटिव डायरेक्शन आएगा। अच्छे से समझ रहे हैं। और भी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स है यही फॉर्मूला के, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि आपको पूछा गया कि भाई y इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर 2x प्लस 3 है, फाइंड करना है मुझे y15। ओके, तो सर ये कॉस स्क्वायर का तो हमें कुछ पता नहीं है, क्योंकि हम जो फॉर्मूला पढ़े वो साइन का पढ़े, कॉस का पढ़े। तो अब यहाँ पर देखो, तो y ही मैं लिख रहा हूँ, कॉस स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, दैट इज 4x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2। हाँ सर ये तो हमें पता था। ओके, तो अभी y को मैं लिख रहा हूँ 1/2, यही को मैं 1 प्लस कॉस ऑफ 4x प्लस 6। चलो मान लीजिए कि यहाँ पर अगर साइन स्क्वायर पूछा होता तो साइन स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 होता है। अभी अब आपका क्वेश्चन आएगा सर कॉस क्यूब आए, साइन क्यूब आए, तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला याद रखना होगा। कॉस 3 थीटा का मतलब जो क्यूब है उसको हमें लीनियर में मतलब 1 पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर y क्या है, 15 है, तो y 15 में ये 1/2 तो रहेगा। भाई इसका तो पहला डिराइवेटिव ही 0 हो जाएगा, तो मतलब आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। तो 4n cos ऑफ 4x प्लस 6 प्लस 15 पाई बाई 2 समझ में आ चुका है। अब यहाँ पर फिर से ये 4k प्लस 1 है, ये 4k प्लस 3 है, तो यहाँ पर भी 15 क्या है, 4k प्लस 3 वाला है, तो 4n बाई 2
कॉस 15 पाई बाय 2, तो बाय 2 है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो साइन 4x प्लस 6 आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव देखना है तो ये क्वाड्रेंट में ऑल एस टी सी, कॉस पॉजिटिव है तो ये आंसर आएगा 4n/2 साइन ऑफ 4x प्लस 6। तो आपको समझ में आ चुका है। तो अब यहां पर अगर मेरे पास मान लीजिए कि मल्टीप्लीकेशन वाला है, चलो देखते हैं कि y इक्वल्स टू साइन 4x इंटू कॉस 4x है, फाइंड y 20। तो कैसे? तो सर ये तो अगेन हमें नहीं पता है कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रूल तो हमें नहीं जानते, यहाँ पर तो अकेला साइन पता है, अकेला कॉस पता है, कोई बात नहीं। एक और थोड़ा इसको डिफिकल्ट बना देता हूँ मैं, ये 3x कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर सर अगर साइन 4x कॉस 4x था तो 1/2, 2 मल्टीप्लाई करो, 2 डिवाइड करो तो 2sc, मतलब ये तो साइन ऑफ 8x हो जाता है, लेकिन थोड़ा इसको डिफिकल्ट बनाया मैंने। तो y क्या होगा यहाँ पर 1 मतलब 2 डिवाइड किया, 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 2 साइन 4x इंटू कॉस 3x, तो 2sc यानी s प्लस s, सो साइन तो 7x प्लस साइन x बन गया। तो अब यहां पर ये बनेगा, चलो ये y n अगर मैं ढूंढने जाऊं तो 1/2 7n साइन ऑफ 7x प्लस n पाई बाई 2 प्लस अब यहाँ पर 1 है तो साइन x प्लस n पाई बाई 2, ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर 20 है तो चलो मैं y 20 लगा देता हूँ, तो 1/2 7n साइन 7x प्लस 20 पाई बाई 2 यानी 10 पाई प्लस साइन x प्लस 10 पाई होगा, बराबर समझ रहे हैं आप। 1/2 दिस इज 7n 10 पाई प्लस, अब यहां पर भी याद रखो जैसे ये 4k प्लस 1 4k प्लस 3 था, तो ऐसे यहां पर जो इवन पाई आएंगे वो यहां पर आएगा 0 2 पाई 4 पाई, और पाई 3 पाई जो ओड पाई है वो इधर आएगा, तो 10 पाई यानी यहां पर तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन 10/2 होगा तो फंक्शन चेंज होगा, ये फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो साइन ऑफ 7x प्लस साइन ऑफ x हमारा आंसर आ जाएगा। आपको अच्छे से पूरे के पूरे सातों रिजल्ट्स उसके रिलेटिव एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ चुके हैं। यहाँ पर nth डेरिवेटिव ऑफ सम स्पेशल फंक्शंस हम ये चैप्टर्स में पढ़े हैं। आपको अगर ये लेक्चर्स में मज़ा आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ मितेश मैथ्स चैनल शेयर करें। जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात।